आप लोग हमें जानते नहीं हो, हमें नहीं पहचानते। कहाँ गई आपकी जान पहचान? सबको जाना है एक दिन, मरोगे ना तो मुट्ठी भर राख बन जाओगे, फूंक मारेंगे उड़ जाओगे। यही आपकी असलियत है। ये जो अहंकार पाल रखा है ना, समाप्त कर दो। जलने के पहले अपने अहंकार को जला दो, चिता पे जाने के पहले चिंता को मिटा दो। ये शरीर कैसे जलता है, जरा दृष्टि डाल लो। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा। सोने जैसी काया जल गई, सोने जैसी काया जल गई। ओ नया यो पासा, मन भोला भोला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन भोला भोला फिरे जगत में कैसा नाता रे। ये मेरा है, ये मेरा है। दिया किसी ने साथ। पत्नी कहां तक साथ देती है? बोले दरवाजे की देहली तक। पड़ोसी और रिश्तेदार कहां तक साथ देते हैं? बोले शमशान तक। ये शरीर कहां तक साथ देगा? बोले चिता तक। फिर और आगे कौन जाएगा? बोले धर्मानुगो गच्छति जीव एकहा। आपके साथ आपका पुण्य और पाप, ये पाप पुण्य की दो गठरियां आपके साथ जाएंगी। ना परिवार ना तो शरीर, ये भी तुम ले नहीं जाओगे। जो ले जाना है वो तुम इकट्ठा नहीं कर रहे हो। बड़ा अहंकार था ना, ये घर मेरा है, ये बंगला मेरा। क्या हुआ घर बंगले का, वो भी देख लो। मिट्टी देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। पुण्य कमाई किया जो तूने, वही बचा अब तेरा। मन भोला भोला फिरे जगत में, मन भोला भोला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन भोला भोला फिरे जगत में राम से नाता रे। मन भोला भोला फिरे जगत में राम से नाता रे। मेरा राम से नाता रे, मेरा कृष्ण से नाता रे। तेरा किस से नाता रे? मेरा राम से नाता रे, मेरा राम से नाता रे। मेरा राम से नाता रे, मेरा राम से नाता रे, मेरा राम से नाता रे। देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। पुण्य कमाई किया जो तूने, वही बचा अब तेरा। जो किया है आपने दान पुण्य, किसी की आंखों के आंसू पहुंच दिए हैं, किसी के काम आ गए हैं, बस वो आपका है। बाकी ये घर कोठी बंगले बने के बने रह गए। हाँ रह गया ना। हीरे मोती जुड़े के जुड़े रह गए। हंस जा भी उड़ा तो अकेला उड़ा। राज राजे रहे ना वो रानी रही। राज राजे रहे ना वो रानी रही। ना बूढ़ा पा रहा ना जवानी रही। वस्तु हर एक आनी बजानी रही। अंत में लखपति को न धेला जुड़ा। हंस जा भी उड़ा तो अकेला उड़ा।
कोठी बंगले बने के बने रह गए, हीरे मोती जुड़े के जुड़े रह गए, ताज भोजन बने के बने रह गए, हंस जा भी उड़ा, एक सेकंड भी नहीं लगता है ना। आजकल तो साइलेंट अटैक लॉन्च किया ब्रह्मा जी ने, अभी अभी पता ही नहीं चलता कब निपट गए। इसलिए अति ना करो, अति का पाप ना करो। ये मत सोचो कि हमें कोई नहीं देख रहा, जब कोई नहीं देखता तो भी हाँ, अति कभी मत करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी, बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अति सुंदर थी सीता मैया, जिसके कारण हरण हुआ, अति अभिमानी था वो रावण, जिसके कारण मरण हुआ। अति अति ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी, बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। इसलिए समय है मैया जी, कहो कि मेरा कृष्ण से ही नाता है, कहो कि त्वमेव माता च त्वम पिता त्वमेव, कहो कि माता रामो मत पिता रामचंद्र, कन्हैया तेरे सिवा कोई नहीं है, मैं कह लूं कि ये मेरा है, ये मेरा है। मैया जी, जिस बेटे को आप अपना कह रहे हो ना, वो बेटा आपका है नहीं। जिस पुत्र को आप अपना समझते हैं वो आपका है नहीं। कितने बच्चों ने, जिस माँ ने बच्चों की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दिए, आज वही बच्चे बड़े होके अपनी माँ को रुलाते हैं, अपने पिता को सताते हैं। कितने बच्चों ने माँ बाप को छोड़ दिया, कितने बच्चों ने माँ बाप को दुत्कार दिया। जिससे रिश्ता बनाना था उससे बना ही नहीं, जमाने से जोड़ते रहे, जमाने को अपना कहते रहे। इसलिए हम कहा करते हैं कि मैया जी, जितना हो सके धर्म कर लो, वही आपके साथ जाएगा। पहले के लोग मैया जानती हो क्या करते थे? पहले के लोग ना कुआं खुदवाते थे। जो बड़े लोग होते थे पैसे वाले, तो वो अपने पैसे का सदुपयोग कैसे करते थे? बोले कुआं खुदवाते थे, ताकि हमारे ना रहने पर भी इस कुएं का लोग पानी पीते रहें और हमें आशीर्वाद देते रहें। हमारे जाने के बाद भी कुछ रहे, आपके जाने के बाद भी कुछ रहे आपका, जो आपको पुण्य देता रहे। आपके जाने के बाद पुण्य मिलता रहे आपको, कुछ ऐसा करके जाना। पहले के लोग कुआं खुदवाते थे, बावड़ियां बनवाते थे। एक गरीब आदमी था, एक बड़े सेठ ने कुआं खुदवाया। उस कुएं पे सेठ ने ईंट लगवाई, पत्थर लगवाया, बढ़िया कुआं। एक गरीब आदमी एक ईंट लेके आ गया, सेठ जी मेरी एक ईंट इस कुएं पे लगवा दो। सेठ जी बोले पूरी ईंट हम लगा सकते हैं भाई, तेरी एक ईंट क्यों लें? उस गरीब ने कहा, सेठ जी मैं इतना पैसा कहां से लाऊंगा कि इतना बड़ा कुआं खुदवा सकूं, पर एक ईंट आपके कुएं पे लगेगी तो एक ईंट का ही सही मुझे पुण्य प्राप्त होता रहेगा, मुझे पुण्य मिलता रहेगा। मेरे से कुछ अच्छा काम हो जाए, बस मैं ये चाहता हूं। तो मरने के पहले मेरी माँ कुछ ऐसा जरूर करके जाना कि आपके जाने के बाद वो आपका कर्म जिंदा रहे, आपका वो पुण्य आपको। अच्छा, आपको क्या लगता है हम मर गए तो फिर क्या होगा? ना, यहाँ से जाने के बाद भी आपका जो पुण्य है ना, वो आपके खाते पे पहुंचता रहेगा। जिस योनि पे जाओगे उस योनि में वो आपको लाभ देगा, कहीं भी चले जाओ।
कई लोग आपने देखे होंगे, आप ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं, पर सफलताएं आपको कम मिलती हैं। और कुछ लोग होते हैं कुछ नहीं करते, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करते, सफलताएं आपसे ज्यादा पा लेते हैं। तो आपको लगता है कि वो ज्यादा सफल हो गए, हम कम रह गए। ना, ये उसके इस जन्म का नहीं, इसके साथ उसके पिछले जन्म का भी आरक्षण जिसे कहते हैं, वो मिलना ही मिलना। तो आप जो करके जाएंगे वो आपको प्राप्त होगा, किसी भी योनि में रहिए। यदि हमने एक वृक्ष लगाया है तो जब तक वो वृक्ष रहेगा उसकी छाया लोग लेते रहेंगे, पक्षी घोंसला बनाते रहेंगे, लोग फल खाते रहेंगे, तब तक उसका फल हमें प्राप्त होता रहेगा। हम किसी भी योनि में रहेंगे, कहीं भी रहें, सेव रहेगा। पुण्य कभी बिगड़ता नहीं। मैंने अजामिल की चर्चा सुनाई। अजामिल ने बचपन में भक्ति करी थी, उसके बाद बीच में वो गैप हो गया, छूट गया, लेकिन वो किया था। तो उसके घर पर साधु पहुंचे और बच्चे का नाम नारायण रखा और उसने नारायण का नाम लिया और उसकी मुक्ति हो गई, उसका मोक्ष हो गया। बस भगवान का भजन कभी, दान और भक्ति कभी नष्ट नहीं होती, कभी नष्ट नहीं होती, याद रखना। धोखे से भी आपने कभी नाम ले लिया हो, दान कर लिया हो, पुण्य कर लिया हो, कभी बेकार नहीं जाएगा। इसलिए कहा करता हूं कि हमारी जो वृद्ध माताएं हैं, इन माओं के लिए आप थोड़ा थोड़ा सहयोग तो कर ही सकते हैं, थोड़ा सा दान तो कर ही सकते हैं। आप यदि सदस्य बनते हैं तो आप से, जैसा कि हमने कहा कि आप यदि सदस्य बनते हैं गौ गौरी गोपाल सेवा संस्था के, जो वृंदावन में हम वृद्धों की सेवा के लिए आश्रम बनवा रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, वहां हमारी वृद्ध माताएं रहेंगी, उनके भोजन की व्यवस्थाएं सारी रहेंगी वहां। तो आप जो सदस्य बनेंगे और आप जो सेवा देंगे, जो सहयोग देंगे, वो सहयोग बैंक में रख दिया जाएगा। सदस्य बनते हैं तो वो सहयोग बैंक में रख दिया जाएगा और वही हमारे और आपके ना रहने पर भी वो रहेगा और उसी के ब्याज से वृद्धों को भोजन की व्यवस्था होती रहेगी। अर्थात आप किसी माँ को भोजन दे करके जा रहे हैं। अन्नदान सबसे बड़ा दान है, याद रखना। ये कौन सा महीना चल रहा है? चैत्र का पावन पर्व चल रहा है। इस महीने पे लोग अक्सर पशु पक्षियों को भी दाना डालते हैं। हम तो कहते हैं कि आपका भोजन वृद्धों तक पहुंचे, आपका सहयोग वृद्धों तक पहुंचे, ये समझना कि आपकी ही वो माँ है और आप सहयोग कर रहे हैं तो आप अपनी माँ के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। जितना करेंगे उसका कई गुना करके परमात्मा वापस करेगा। आपके सहयोग से किसी माँ को रहने की, किसी माँ को छत मिलेगी, किसी माँ को भोजन मिलेगा। आज माताएं कितनी दुखी हैं, कितना कष्ट उठा रही हैं, क्या हम सभी लोग मिलकर सेवा नहीं कर सकते? बूढ़ी बूढ़ी माताएं दर दर की ठोकर खा रही हैं, बच्चे सेवा नहीं करते, बहुएं पानी नहीं देती। मैंने अभी कहा ना कि बहुएं पानी नहीं देती, भोजन नहीं देती। एक बार एक सोशल मीडिया में हमने एक वीडियो देखा था, टीवी पर भी, न्यूज पे चला था, आपने भी देखा हो। बात वो घटना दिल्ली की ही है, ये भी एक संयोग है। एक बेटा, उसकी बूढ़ी माँ थी, 75 साल की, खटिया पे पड़ी थी। वो बूढ़ी माँ ना बोल सकती थी, ना तो उठ के बैठ सकती थी, बस मरने की तैयारी थी। बेटा फिर भी सेवा बड़ी श्रद्धा से करता, माँ के साड़ी पहनाना, बहू से कहता कि तुम ये कर दो, तुम ये कर दो, और जो बहू नहीं करती तो वो खुद करता, माँ की खूब सेवा करता, बिना हिचकिचाए, बिना घृणा किए हुए। पर जब वो ऑफिस से शाम को आता ना तो माँ को ताजी ताजी चोट लग जाती। बेटा बोलता अपनी पत्नी से कि भाई ये हमारी माँ को चोट कैसे लग गई? तो फिर बहू कहती कि आज माँ जी पलंग से गिर गई थी, मैंने चोट आ गई। तो उस बेटे ने एक कैमरा लगा दिया माँ के कमरे में, और जब वो ऑफिस गया ना तो कैमरे में सारी घटना रिकॉर्ड हो गई। ये वीडियो आज भी सोशल मीडिया पे है। वो बहू आती थाली लेकर के और सास के पास आती, पहले देखती घर पे कोई नहीं है, बाजू में कोई नहीं है, तो वो सास के बाल पकड़ती और खूब उठा उठा के खटिया पे पटकती 4-5 बार, और फिर भी उसका दिल नहीं भरता तो वो उठा करके सास को दोनों हाथों से और जमीन में धड़ाम से पटक देती, और फिर उठा करके खटिया पे पटक देती, और फिर 2 रोटी खिलाती और चली जाती। आज बेटा आया और जब देखा तो ये सीसीटीवी कैमरे की फुटेज उसने देखी तो ये रिकॉर्ड था।
उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। बस मैं आपसे इस बात से ये कहना चाहता हूं कि वो बहू यदि आपको मिले कहीं तो आप जरूर कहना कि तुझे हम गोल्ड मेडल जरूर दिलाएंगे, तेरी सिफारिश करेंगे, तुझे गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। वैसे तूने मारा किसे? उसे मारा जो हाथ भी अपने खाने के लिए नहीं उठा सकती थी। बताओ, इन वृद्धों पर तुम इस प्रकार अत्याचार करोगे तो वृद्ध जो मौत है वो बाद में मरेंगे, पल पल वो घुट घुट के तो अभी मर रहे हैं, आपने मार दिया। उस बूढ़ी मां को सोचिए, 2 रोटी नसीब नहीं हुई बहू की, 2 रोटी। हाँ, ये 2 रोटी की कीमत क्या है समझ लीजिएगा। पता नहीं आपके बुढ़ापे पे आपको मिलती है कि नहीं, ये भी सोच के चलिएगा। अभी तो खा रही हो पी रही हो ठीक है, ये आपको नसीब होती है कि नहीं? आज दोगी तो मिलेगी जरूर, मिलेगी जरूर, और नहीं देंगे तो राम जाने। उस बहू को वो मिले मुझे तो मैं उससे कहूं कि वाह तूने बहुत बहादुरी का काम किया है। ये मत भूल जाना कि तेरा भी एक बेटा है, जैसे तूने आज अपनी सास के साथ किया, ब्याज सहित तेरी बहू तेरे साथ करेगी तब हिसाब बराबर होगा। तू भी बुढ़ापे में ऐसी खटिया पे पड़ेगी और तेरी बहू भी तेरे साथ यही करेगी जो तूने किया। भगवान के घर थोड़ी देर है, अंधेर नहीं है, और उसकी लाठी में ना आवाज भी नहीं होती, ये भी समझना। उसके देने में देर नहीं लगती। इसलिए मेरी माँ, किसी का सहयोग, किसी की सेवा जब तक है करना चाहिए। एक बूढ़ी माँ मेरे पास 10 रुपए लेके आ गई, महाराज जी मैं बूढ़ी माताओं के लिए 10 रुपए देना चाहती हूँ। मैंने कहा माँ ठीक है, आपका 10 रुपए स्वीकार है। वो माँ रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ? बोली महाराज जी मैं तो 21,000 रुपए देने वाली थी ताकि आप 21,000 मेरा वृद्धों के नाम से जमा कर दो और 1 रोटी वृद्धों को मिलती रहे। तो मैंने कहा जब 21,000 देने का मन है तो 10 रुपए क्यों दे रही हो? बोले महाराज जी मैंने अपने बेटे से बोला कि बेटा वो महाराज जी वृद्धों की सेवा कर रहे हैं, बेटा जरा 21,000 रुपए दे दो। तो बेटा बोला माँ इतना सारा दान करोगी, इतना सारा दान कर लोगी? मेरी आंखों में आंसू आ गए। अभी पिछले महीने मैंने 10 एकड़ जमीन बच्चे के नाम करी है। 1 साल पहले मैंने इतना बड़ा बंगला मैंने अपने बेटे के नाम किया। जब मैंने इतनी प्रॉपर्टी बच्चे को दी तब बच्चे ने नहीं कहा कि माँ तूने इतना कुछ क्यों दे दिया, और धर्म के लिए मैं थोड़ा सा मांगती हूँ तो बेटा कहता है इतना सारा दान करोगी। मेरी माँ, कहीं आपको भी अपने बच्चों से मांगने के लिए हाथ ना फैलाना पड़े। जब तक तुम्हारे पास है दान पुण्य कर लो, बच्चे धर्म भी नहीं करने देंगे, ये भी लिख लेना। बच्चों के भरोसे आप दान पुण्य भी नहीं कर पाओगी, मांगोगी दान के लिए वो नहीं देंगे। जब तक हाथ खुले हैं सेवा कर लो, पता नहीं ये मुट्ठी कब बंद हो जाए, पता नहीं ये हाथ आज काम कर रहा है कल क्या हो जाए, कल काम कर पाता है कि नहीं। आज आप चल फिर पा रही हो, आज तो कल का भी भरोसा नहीं। इसलिए जब तक देने लायक हो करने, मैं बांध कर नहीं ले जाऊंगा। जो भी है आपका हमारा सब मिलकर के हम इन वृद्धों की सेवा करें। लाखों माताएं हैं जिन माताओं की आंखों में आंसू हैं, इन लाखों माताओं की हम सेवा नहीं कर सकते। जितनों की कर सकते हैं उतनों की तो कर ही सकते हैं, उतनों की तो करें, शुरुआत तो करें। हम कितना कर पाएंगे वो अलग सब्जेक्ट है, शुरुआत करें। और इस शुरुआत में यदि आपका सहयोग, आपका प्यार रहा तो ये काम बहुत तेजी से आगे होगा। 16 मई से 22 मई तक कथा है वृंदावन में, राधे श्याम आश्रम में। आप जरूर आइएगा, 7 दिन आपके वहां रुकने की, खाने की सारी व्यवस्थाएं होंगी। और वहां पर आपके सामने ही भूमि पूजन होगा, वृद्धों की सेवा के लिए नव निर्माण होगा। परिक्रमा मार्ग में, आनंद धाम के बाजू में परिक्रमा मार्ग में ही वो पड़ेगा। हमारी माताएं वहां रहेंगी। और देखिए माओ को तीर्थ में वास मिलेगा। पहली बात तो आपके सहयोग से किसी माँ को तीर्थ में, किसी को तीर्थ, हम भले तीर्थ ना कर पाए बस किसी को तीर्थ करा दें तो एक वो भी पुण्य है। तो आपके सहयोग से किसी माँ को तीर्थ का वास मिलेगा। तो आपका थोड़ा सा सहयोग, आप लोग इस योग्य हैं तो जरूर आप अपनी सेवा दीजिए, सहयोग दीजिए, ताकि आपकी सेवा सहयोग वृद्धों तक पहुंचे। कुछ भक्तों ने दान दिया है, उनके नाम सुनकर पुनः कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, श्री व्यास नारायण जी भगवान की जय हो। श्री गौ गौरी गोपाल सेवा संस्था के माध्यम से महाराज जी के सानिध्य में श्री धाम वृंदावन में वृद्धों की सेवार्थ आश्रम निर्माण का कार्य है। इस महान कार्य में कुछ भक्तों ने सहयोग प्रदान किया है। आइए इन महान भक्तों के नाम जानते हैं। सबसे पहले श्री राधा रानी जी की ओर से 2100 रुपए की राशि समर्पित की गई है। आप रोहिणी सेक्टर 11 दिल्ली से हैं। आपके लिए जोरदार तालियों से आपका सम्मान किया जाता है। कोलकाता से श्री हरिश्चंद्र गुप्ता जी हैं। आपने 11,000 रुपए की राशि समर्पित की 11 वर्षीय सदस्यता के लिए। आपके लिए भी जोरदार तालियां और तालियों से सम्मान आपका किया जाता है। श्री छोटे लाल जी आप लखनऊ से हैं। आपने आश्रम निर्माण हेतु 2100 रुपए की राशि समर्पित की है। जोरदार तालियों से आपका भी सम्मान किया जाता है। श्री सुनील कुमार पांडे धतराल गुजरात से हैं। आपने 1100 रुपए की राशि समर्पित की है। श्री राजेंद्र जी आप लखनऊ से हैं। आपने भी 2100 रुपए की राशि समर्पित की है। श्री जियालाल जी पटेल आपने आजीवन सदस्यता के लिए 21,000 रुपए की राशि भेंट की है। जोरदार तालियों से आपका सम्मान किया जा रहा है। श्री अशोक जी शर्मा द्वारका सेक्टर 19 से है। आपने भी आजीवन सदस्यता के लिए 21,000 रुपए की राशि समर्पित की है। आप यहाँ यदि उपस्थित हैं तो मंच पर आकर के महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें और सभी भक्त जोरदार तालियों से आपका सम्मान करते हैं। श्री दीपक बग्गा आप समस्त परिवार की ओर से दिल्ली से हैं। आपने 1100 रुपए की राशि भेंट की है। जोरदार तालियों से आपका सम्मान किया जा रहा है। और भी भक्त हैं जिन्होंने अपनी सहयोग राशि प्रदान की है। समय अभाव के कारण मैं उनके नाम अभी नहीं ले पाऊंगा। जैसा कि महाराज जी ने बताया, वृंदावन धाम में 16 मई से 22 मई तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन महाराज जी के सानिध्य में रखा गया है। राधे श्याम आश्रम में वहाँ सभी भक्तों के लिए रहने की, भोजन की 7 दिन की आपकी सारी व्यवस्था रहेगी। उसका थोड़ा सा चार्ज है। एसी रूम के लिए आपको 4,100 रुपए की राशि प्रति व्यक्ति के हिसाब से जमा करने हैं। ये और मैया जी नॉन हैं, एसी ये मैया जी हैं। आप आजीवन सदस्य बन रही हैं। जोरदार ताली बजा के आप श्री का स्वागत करें। थोड़ा थोड़ा सहयोग आप सभी का होगा तो वृद्धों का ये काम जल्दी पूरा नॉन एसी कमरों के लिए वहाँ 3,100 रुपए की राशि है प्रति व्यक्ति के लिए, जिसमें आपको 7 दिन के रहने की और चाय नाश्ता भोजन दोनों समय का व्यवस्था रहेगी। उसी समय आपके समक्ष जो महाराज जी आश्रम निर्माण करेंगे 16 मई को वहाँ भूमि पूजन भी है, जहाँ हम सब चल करके भूमि पूजन करेंगे, उसमें भाग लेंगे। अब चलते हैं महाराज जी की ओर और कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। भगवान के एक परम भक्त हुए हैं प्रहलाद। यदा देवेषु वेदेषु गौषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवः आयुः विनश्यति। भगवान के एक परम भक्त हुए हैं जिनका नाम है प्रहलाद। प्रहलाद उम्र में तो सबसे छोटे थे पर गुणों में सबसे श्रेष्ठ थे। प्रहलाद जी के पिता का नाम था हिरण्यकश्यपु, माँ का नाम था कयाधु। प्रहलाद जी छोटी सी उम्र से ही नारायण नारायण का जाप किया करते थे, प्रेम से जाप किया करते थे। प्रहलाद के पिता को पता चला कि मेरा बेटा नारायण नारायण का जाप करता है। प्रहलाद के पिता ने एक दिन गोद पर बिठाया और प्यार से समझाया, बेटा ये नारायण हमारे दुश्मन है, इसने तेरे ताऊ जी को मार दिया था, इसका नाम मत जपना।
बेटा मैं ही भगवान हूं, हिरण्यकश्यपु ने कहा। प्रहलाद ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, पर पिता की गोद से उतरते ही आपने नारायण नारायण प्रेम से जाप करना शुरू कर दिया। हिरण्यकश्यपु को पता चला कि मेरा बेटा तो भजन छोड़ता ही नहीं। आज धमकी दी, सुन, यदि तूने आज के बाद नारायण बोला हम तुझे मार डालेंगे। प्रहलाद जी ने बड़ी प्यारी बात कह दी, पिताजी जिसे बचाने वाला भगवान है उसे आप क्या मारेंगे? रक्षक तो भगवान है, उसे आप मार पाएंगे? ये आपकी गलतफहमी है, हटाइए इसे। प्रहलाद जी छोटी सी उम्र से ही भगवान के भगत हो गए। अच्छा, प्रहलाद जी के अंदर भक्ति का संस्कार कैसे पड़ा, इसकी छोटी सी चर्चा। एक दिन प्रहलाद जी गांव में खेल रहे थे बच्चों के साथ। अचानक एक कुम्हारिन जिसने अभी अभी घड़े का भट्टा लगाया था, आग लगा दी। उस भट्टे पर जब आग लगी तो उस घड़े के भीतर एक बिल्ली ने बच्चों को जन्म दे रखा था। भट्टा हफ्ता भर पहले लग गया था, किसी कारणवश आग आज लग पाई, तो बिल्ली ने सोचा कि यहाँ बच्चों को जन्म दूं, तो बिल्ली ने बच्चों को जन्म दे दिया। और आग जब लग गई तो बिल्ली के बच्चे तड़पने लगे, म्याऊं म्याऊं करके चिल्लाने लगे। अब कुम्हारिन ने सोचा, राम राम, मेरे से बड़ा पाप हो जाएगा, बिल्ली के बच्चे मर जाएंगे। वो माँ कुम्हारिन रोने लगी, और वो कुम्हारिन ना बड़ी भगत थी भगवान की, विष्णु जी की, नारायण जी की। वो परिक्रमा लगाने लगी भट्टे की और कहने लगी, हे प्रभु, हे नारायण, मेरी जान ले लो, इस बच्चे की जान छोड़ दो, इस बच्चे को, बिल्ली के बच्चे को मत मारना प्रभु। वो परिक्रमा लगाती जाती और जल्दी जल्दी वो भट्टा खोलती जाती, पर आग तो बहुत तेजी से, गर्मी का टाइम था, फैल गई। वो जल्दी जल्दी निकालती, बहुत अंदर था वो घड़ा, बहुत सारे घड़े तो निकाले। आग इतनी बढ़ गई कि अब आग का सामना करना भी दुश्वार हो गया। वो कुम्हारिन बैठ गई, है प्रभु, यदि ये बिल्ली के बच्चे मर जाएंगे तो मैं भी इस भट्टे पे कूद के अपनी जान दे दूंगी। हे प्रभु, मैंने तेरा भजन किया हो, कभी तेरा नाम प्रेम से लिया हो, तो उसके बदले इस बिल्ली के बच्चों की रक्षा कर लेना। कुम्हारिन बैठ गई। सुबह की बैठी शाम हो गई, रात भर बैठी रही, सुबह से फिर शाम हो गई। प्रहलाद ने इस दृश्य को देखा और दूसरे दिन की शाम को जैसे तैसे आग बुझाकर, और जब घड़ा निकाला गया, गांव के लोग इकट्ठे हो गए, घड़ा निकाला गया, बिल्ली के बच्चे, बिल्ली सहित वो घड़ा पक चुका था, लाल पड़ चुका था। लेकिन उस पके हुए घड़े में बिल्ली के बच्चे और बिल्ली किलोल कर रहे थे, एक दूसरे को चाट रहे थे, प्यार कर रहे थे, किसी को आंच तक नहीं आई, एक रोम तक नहीं जला। प्रहलाद को अब विश्वास पक्का हो गया कि जिस परमात्मा की कृपा से आग शीतल हो सकती है, आग भी बच्चों को नहीं मार सकी, वही परमात्मा सृष्टि का पालनहार और रक्षक है। वो चाहेगा तो किसी को आंच नहीं आएगी। बस उस दिन से प्रहलाद का विश्वास मजबूत हो गया और प्रेम से नारायण 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 जाप करने लगे। हिरण्यकश्यपु ने तो एक दिन पहाड़ से फेंकवा दिया, फेंक दो इसे, खाई से नीचे डाल दो, खाई पर। प्रहलाद को ऊपर से जब खाई पर डाला, प्रहलाद ऊपर से हजारों फीट नीचे गिरे। जब ऊपर से नीचे आए तो स्वयं भगवान प्रकट होकर चतुर्भुज रूप में प्रहलाद को गोद में धारण कर लेते हैं। वो तो नारायण। हिरण्यकश्यपु कहता, अभी नाम लेना छोड़ दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा, नहीं तो मैं खाई पर फेंक रहा हूं। प्रहलाद जी बोले, फेंक दो। जिस भगवान ने मां के गर्भ में मरने नहीं दिया, वो रक्षा करे, तो आपके मारने से और हमारे मारने से कोई मरेगा? अरे मीराबाई को जहर दिया तो था राणा ने, क्या वो जहर भी मार सका? मेरी मां जरूरत केवल विश्वास की है। हमें विश्वास नहीं है, इसलिए हम लोग परेशान हैं। हम लोगों की परेशानी का कारण यह भी है कि हमें उस परमात्मा पर बिल्कुल भरोसा नहीं, और है तो बिल्कुल हिलता डुलता, कभी होता है कभी नहीं होता। प्रहलाद की बुआ नाम था होलिका,
गोद पर लेके बैठ गई, उसे वरदान था कि आग जलाएगी नहीं। गोद पर लेकर बैठी प्रहलाद को। प्रहलाद भागने का प्रयास नहीं करते, आग लग गई, होलिका खुद जल के राख हो गई, प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा हो गया कि होलिका को तो आग ने वरदान दिया था अग्नि देवता ने कि मैं तुझे नहीं जलाऊंगा, फिर जलाया क्यों? बोले होलिका को वरदान इसलिए मिला था कि कोई जल रहा हो तो तुम उसकी रक्षा करना, किसी को लेकर बैठने के लिए थोड़ी मिला था। आपको भगवान ने जो भी सामर्थ्यता दी है, जो भी शक्ति दी है, उसका सदुपयोग करिए। यदि आपने उसका दुरुपयोग किया तो परमात्मा वो शक्ति आपसे छीन लेंगे। होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। होलिका के मरने के बाद हिरण्यकश्यपु चिंता में डूब गया। अपनी पत्नी कयाधु से कहता है इसे जहर देकर मार दो। अब कयाधु के एक हाथ में जहर का प्याला है, गोद में बेटा बैठा है। यदि बेटे को जहर देती है तो लोग कहेंगे कैसी माँ थी, बच्चे को जहर दे दिया, और जहर नहीं देती तो पति की आज्ञा का उल्लंघन होगा। कयाधु धर्म संकट में पड़ गई, करूं तो क्या करूं। तभी प्रहलाद जी वो जहर का प्याला लेकर के कहने लगे, माँ चिंता ना करो, लाओ ये जहर मैं खुद पी लेता हूँ ताकि आपका धर्म बच जाए। खुद प्रहलाद जी वो जहर का प्याला पी गए। माँ कयाधु मूर्छित होकर गिर पड़ी, मेरा पुत्र मर गया, मेरा प्रहलाद मर गया। जहर पीकर प्रहलाद ने माँ को उठाया, माँ उठ, मुझे कुछ नहीं हुआ। माँ जिसके रक्षक हरि हो उसे ये जहर क्या मारेगा। माँ भगवान के चरणों में जितना विश्वास प्रहलाद का था, ना भूतो ना भविष्य। हिरण्यकश्यपु ने पढ़ने के लिए संडामर्क के यहाँ प्रहलाद को भेज दिया। पढ़ करके जब प्रहलाद जी आए तो हिरण्यकश्यपु को लगा कि शायद ये सीख गया हो, सुधर गया हो, तो गोद में बिठाकर प्यार करने लगे। हिरण्यकश्यपु बेटा बोल, इतने दिन में तूने सबसे बढ़िया क्या सीखा। तो प्रहलाद जी ने कह दिया, पिताजी मैंने 9 बातें बहुत बढ़िया बढ़िया सीखी। भक्ति कितने प्रकार की होती है आपको जानकारी है? मैया जी, ओ मैया, ओ मैया ध्यान दो मेरी माँ, भक्ति कितने प्रकार की होती है? प्रहलाद ने अपने पिता को नवधा भक्ति सुना दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। श्रवणम भक्ति कितने प्रकार की होती है? 9। पहली भक्ति जानती हूँ मैया जी क्या है? बता दूं मैं 9 भक्तियों का विस्तार कर दूं कि नहीं? श्रवणम पहली भक्ति है, श्रवणम कथा सुनना। आप लोग ये जो कथा पे बैठे हो ये क्या हो रहा है? ये पहली भक्ति हो रही है। पहली भक्ति कथा सुनना है। और दूसरी भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन करना। कीर्तन किया करो सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो, जी भर के श्याम नाम का प्याला पिया करो। कीर्तन रोज करना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। छोड़िए मत, गाइए। राम जय जय। ये दूसरी भक्ति है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। गाइए। श्री राम जय जय राम। 2 अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय जय राम। 2 अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय जय राम। राम नाम कितने अक्षर का है? 2 अक्षर का क्यों है? पीछे कारण है। हमारे शरीर में बहुत अंग 2-2 अक्षर के हैं, जिनके नाम 2 अक्षर के हैं। कान, नाक, गला, पेट, हाँ?
बहुत सारे आप देख लेना जिनके नाम दो दो अक्षर के हैं। एक चीज और है जिसका नाम दो अक्षर का है, जिसका नाम है मन, माँ और ना मन। तो यदि कांटा लग जाए ना मेरी माँ, तो कांटे से कांटे को निकालते हैं कि नहीं? हाँ, यदि दो अक्षर वाला ये मन कभी बिगड़ जाए तो दो अक्षर का राम नाम जप लेना, ये मन कंट्रोल हो जाएगा, ये मन वश में हो जाएगा। मन बिगड़े तो राम नाम, और राम नाम लेते समय ना जरा प्रेम से मैं कीर्तन करा रहा हूं तो जरा हिलो ऐसे। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं हिलने को? क्योंकि आपने अपने घर पे यदि किसी पात्र पे आटा भरा, टंकी पे आपने आटा भर दिया, तो आटा भरते हैं ना तो टंकी भर जाती है, फिर आप क्या करते हैं? उसको हिलाते हैं तो फिर खाली हो जाती है, फिर डाल लेते हैं। किसी डिब्बी में आप नमक डालते हैं तो वो भर जाती है, फिर हिलाते हैं तो खाली हो जाती है। किसी डिब्बी पे सिंदूर डालते हैं तो भर जाती है, फिर ठोकते हैं, हिलाते हैं तो खाली होती है कि नहीं? तो आप हिलते जाइए, खाली होता जाएगा, अर्थात समाता जाएगा, राम नाम समाता जाएगा भीतर। इसलिए दोनों हाथ उठा के दो अक्षर का प्यारा नाम श्री राम जय जय राम। दो अक्षर का प्यारा नाम श्री राम जय जय राम। बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम श्री राम जय जय राम। बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम। सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम। सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम। मेरे मन की मैं जानूं और तुम्हारे मन की राम। मेरे मन की मैं जानूं और तुम्हारे मन की राम। सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम। सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम। श्री राम जय जय राम। 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 सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम। मेरे मन की मैं जानूं और तुम्हारे मन की राम। मेरे मन की मैं जानूं और तुम्हारे मन की राम। सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम। नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं। नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं। मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं और डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो
सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन करना दूसरी भक्ति है। आप अपने घर पे आधा घंटा रोज कीर्तन किया। मैया जी कर लोगी? ओ मैया, कौन कौन करेगा? हाथ उठा के हमें बता दो। अच्छा मैया, एक बात और ध्यान से सुनना। यदि आपको कुछ चाहिए, जैसा कि आपको बेटा चाहिए, किसी को बेटा नहीं होता, किसी को काम चाहिए, काम धाम नहीं चलता, नौकरी चाहिए, मतलब आपको जो भी चाहिए, आज मैं एक उपाय बताता हूं। वो उपाय करेंगे तो जो चाहते हो वो आपको मिलकर ही रहेगा। उपाय बता दूं सबको, दादाजी को, भैया जी को, मैया जी को? तो उपाय ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आपको जो चाहिए एक कागज उठाइएगा, जो भी चाहिए कागज लेना, उस कागज में अपनी इच्छा लिख लेना। आपको जो चाहिए एक कागज पे लिख देना, लिख करके कागज को बंद करके ऐसे, और भगवान लड्डू गोपाल जी आपके मंदिर होगा ना, तो भगवान के चरणों में कपड़ा उठाना, जहां बैठे होंगे वहां कपड़ा बिछाया होगा, उस कपड़े के नीचे उस कागज के ऊपर भगवान के चरण पड़ने चाहिए, बस चरण पड़े रहने चाहिए। और उसके बाद आपको रोज आधा घंटा कीर्तन करना है, सामने बैठ के ठाकुर जी के रोज कीर्तन करना आधा घंटा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, श्री राम जय जय राम, रघुपति राघव, जो भी आपको अच्छा लगे वो कीर्तन करना है। गौरी शंकर सीताराम, पार्वती शिव सीताराम कीर्तन करना है। और कीर्तन करने के बाद 1 महीने तक आपको आधा घंटा बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, सास के साथ, ससुर सबको बिठा लो और प्रेम से कीर्तन करो। 1 महीने के अंदर मैं गारंटी लेता हूँ, 1 महीने के अंदर आपकी जो इच्छा है, आपको लगेगा कि हम इस इच्छा को परिपूर्ण कर रहे हैं, सफलता की ओर जा रहे हैं, मंजिल की ओर जा रहे हैं। छोटी कामना है तो 1 महीने में पूरी हो जाएगी, और बड़ी कामना है, अब जैसे बच्चे, आपको बच्चा चाहिए, बेटा चाहिए, तो 1 महीने में तो हो नहीं जाएगा, तो उसे 9 महीने चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, साल भर। अर्थात आपको कोई भी काम करना है तो 1 साल का समय दीजिए, ओनली 1 वर्ष का। 1 वर्ष में आपका वो काम पूरा हो जाए, हो जाएगा, ये मेरी गारंटी। और ना हो तो फिर जहां भी मैं मिलूं तो मेरा गला दबा देना। हाँ, सजा मुझे दीजिए। यदि ना हो तो मैं विश्वास से कहता हूं, मैं विश्वास से नहीं, दृढ़ विश्वास से कह रहा हूं, मेरी मां, आपको जो चाहिए है मांग लेना, बस कीर्तन कर लो 1 आधा घंटे रोज नियम से। नियम से कीर्तन करोगे तो घर की जो निगेटिविटी है ना, सारी वो ऊर्जा, जो नेगेटिव ऊर्जा है, सारी समाप्त हो जाएगी, और घर में सुख शांति और समृद्धि। आपके घर में धन है पर शांति नहीं है। जिस दिन से कीर्तन शुरू होगा उस दिन से आप महसूस करेंगे कि आपके घर में तब से अब में कितना अंतर है। मेरी बात पर आप बिल्कुल भरोसा मत करो, प्रैक्टिकल करके देखो। मैं आपके बीच में हूं, आपको पूरा 100% फायदा होगा। राम क्या नहीं दे सकते? जिस नाम के पत्थर तर गए वो आपको सफलताएं नहीं देगा क्या? मांगो तो सही, और भगवान के बनकर तो मांगो। आप भगवान के बनते नहीं और मांगते रहते हैं, कैसे मिलेगा भाई? हाँ, तो प्रहलाद जी कहते हैं दूसरी भक्ति है कीर्तन। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तीसरी भक्ति है स्मरण करना। आप लोग भगवान का स्मरण करती हो मैया जी? ओ मैया, पीछे वाली मैया, आवाज आ रही है आपको क्लियर? स्मरण करती हो कि नहीं भगवान का? हाँ, करना चाहिए मेरी माँ। अच्छा, स्मरण कैसे करती हो आप लोग? मैया जी कुछ आइडिया है? हम बता देते हैं। अच्छा, आपकी जब शादी हुई थी नई, तो आप ससुराल गई थी। 15 दिन 20 दिन 1 माह आप ससुराल रुकी, और ससुराल से जब वापस आई, तो जब मायके आई, पियर आई, तो आपको किसी की याद सता रही थी कि नहीं? अपना अनुभव बोलो, अपने साथ जो आपके साथ गुजर चुका वो बताओ।
आई थी किसी की याद? किसकी? मैया जी बोल रही हैं, सही बोल रही हैं, वो तजुर्बा है उम्र का। बताइए किसकी याद आई थी? किसकी याद आती है? सास की? फिर जिठानी की? नहीं महाराज, नाम मत लो उसका। तो ननंद याद आ रही थी क्या? कौन याद आ रहा था बताओ, शर्माते क्यों? पति आ रहे थे। आप लोग जब शादी होके घर से ससुराल गई, वापस आई, तो आप अपने पियर पे, मायके पे काम कर रही थी, भोजन बना रही थी, पर भोजन बनाते समय आप अपने पति को याद कर रही थी कि नहीं? उसके साथ गुजारा हुआ हर पल आप याद कर रही थी, आप महसूस कर रही थी कि वो आपके पास है, आप उसके पास हैं। आप एक साधारण स्त्रियां होकर अपने घर का काम करते हुए यदि अपने पति का स्मरण कर सकती हो, तो मेरी माँ, भक्त भी घर का साधारण काम करें, काम हर काम को करो, बस काम करते हुए अपने भगवान का स्मरण वैसे ही करते रहो जैसे एक पत्नी अपने पति का स्मरण करती रहती है। ये बात सही है कि पत्नी को स्मरण होता है पति? हाँ या ना? होता है। बस एक साधारण लड़की यदि ये गुण जानती है, तो क्या भक्त ये गुण नहीं जान सकता? बस मैं आपसे यही कहता हूं कि कुछ मत करो, बस दिन रात अपने कन्हैया के ख्यालों में वैसे ही खोए रहो जैसे माँ अपने बच्चे के ख्यालों में और पत्नी अपने पति के ख्यालों में खोई रहती। यही स्मरण है, कुछ नहीं करना आपको। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। चौथी भक्ति है पांव दबाना, पाद सेवनम। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजिगान। पांचवी भक्ति क्या है? बोले मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान का नाम जपना, जपना नहीं विश्वास के साथ जपना, ये पांचवी भक्ति। एक सज्जन हमसे बोलने लगे, नौजवान बालक, आजकल के आपके बच्चे भगवान पे विश्वास नहीं करते। वो आपका बच्चा भी हो सकता है, आपके पड़ोस में भी किसी का बेटा हो सकता है। आजकल की जो युवा पीढ़ी है ना, ये भगवान पर भरोसा नहीं करती। हम कहते हैं कि राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, नाम जपा करो, कथा सुना करो। वो कहते नहीं नहीं, हम नहीं मानते कि भगवान है, हम नहीं मानते कि भगवान है। तो इन बच्चों से मेरी तरफ से आप एक प्रश्न जरूर पूछना, पूछ लोगे। जो आपसे कभी कहे कि मैं भगवान को नहीं मानता, तो आप उससे एक प्रश्न पूछ लेना। उससे पूछना कि बेटा ये बताओ, जहर पीने से क्या होता है? आप लोग बताओ पहले, जहर पीने से क्या होता है? क्या होता है? मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। अच्छा, जहर पीने से मृत्यु हो जाती है, तो कभी आपने जहर पी के प्रैक्टिकल किया? नहीं किया, पिया नहीं। जब आपने पिया ही नहीं, प्रैक्टिकल किया ही नहीं, तो क्यों कहते हो कि जहर पीने से मर जाते हैं? इतने विश्वास से आप कैसे कह सकते हैं कि जहर पीने से लोग मर जाएंगे? क्यों कहते हैं आप? मेरा प्रश्न है। नहीं महाराज जी, हमने सुना है जहर जो पीता है मर जाता है। भाई, जो पीता है वो मर जाता है, वो अलग विषय। तुमने पिया क्या? तुमने प्रैक्टिकल किया क्या? जब तुमने प्रैक्टिकल, लोग कहते हैं हम तो प्रैक्टिकली बात मानते हैं, हम तो सुनी बात नहीं मानते। यदि तुम सुनी बात नहीं मानते तो फिर जहर पीने की बात तो तुमने सुनी ही है, प्रैक्टिकल कब किया? यदि जहर पर तुम्हें इतना भरोसा हो सकता है, जहर के बारे में तुमने सुना है, तो मेरे राम के बारे में भी सुना ही है। जहर पर भरोसा है तो राम पर क्यों नहीं? यदि जहर पीने से लोग मर जाते हैं, तो राम नाम जपने से लोग तर जाते हैं। मैं विश्वास से कहता हूं, जहर पर भरोसा है तो मुझे मेरे राम पर भरोसा है। बच्चों से पूछना कि तुम बिना देखी बात पे भरोसा क्यों करते हो? पी के देखो। कई लोग ना भगवान का प्रमाण पत्र मांगते, भगवान है तो प्रमाण दो। तो इनसे पूछा करो कि प्रमाण तो तुम्हारे पिता का भी तुम्हारे पास नहीं है क्या? आपके पिताजी, आपके ही पिताजी हैं यही वाले, इसका कोई सबूत है आपके पास? बताइए, आपके पिता का सबूत है कोई आपके पास? डीएनए टेस्ट कराया कभी? नहीं कराया। फिर क्यों कहते हो ये हमारा पिता है? अरे भाई, माँ ने कहा था ये पिता है। अरे तो माँ तो झूठ भी बोल सकती है।
विश्वास क्यों करता? डीएनए टेस्ट क्यों नहीं कराता? भाई यहाँ संदेह करने की गुंजाइश ही नहीं। माँ ने कह दिया कि ये तेरा पिता है तो मान लो, बस शास्त्रों ने, गुरुजनों ने कह दिया ये भगवान है, मान लो। माँ पर संदेह नहीं, ऐसे शास्त्रों और संतों पर कोई संदेह की गुंजाइश ही नहीं। पर एक बात और ध्यान से कान खोलकर सुन लीजिएगा, जो ईश्वर है ना वो संदेह का नहीं, श्रद्धा का सब्जेक्ट है। ईश्वर को संदेह से नहीं, श्रद्धा से जाना समझा जा सकता है। इसलिए यहाँ श्रद्धा की जरूरत है, यहाँ संदेह की जरूरत। हाँ, भगवान का नाम जपो पर विश्वास के साथ जपो, पूर्ण विश्वास, 100% विश्वास। अच्छा, आप में से किस किस को विश्वास है भगवान पर? सब जय हो, सबको ही विश्वास। एक सज्जन हमारे पास आए, बोले महाराज जी मंदिर में 2 लोग रहते हैं, एक पुजारी जी रहते हैं, एक भिखारी जी रहते हैं। पुजारी जी भी राम राम जपते हैं, भिखारी जी भी राम राम जपते हैं। भिखारी बड़ा दुखी है, पुजारी सुखी है। क्यों? क्या पुजारी के राम और भिखारी के राम अलग अलग हैं? हमने कहा राम तो अलग नहीं है, पर अंतर दोनों में है। क्या अंतर? हमने कहा चलो हम एक सुई लेकर के गए और भिखारी से कहा कि भिखारी जी आज हमने सुई के छेद से हाथी और घोड़े को निकलते देखा, बताओ। भिखारी बोला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, बैठ जाओ मेरे पास, लोग आएंगे तुम्हें 2 पैसे देंगे। तुम्हारा दिमाग खराब, सुई के छेद से कोई हाथी और घोड़ा निकले? अब बताइए आपको क्या लगता कभी निकल सकता है सुई के छेद से? नहीं निकल सकता। आप कह रहे हैं वही प्रश्न हमने पुजारी जी से पूछा, पुजारी जी आज हमने सुई के छेद से हाथी और घोड़ा निकलते देखे। पुजारी जी चरणों में गिर पड़े, बोले महाराज इसमें आश्चर्य की क्या बात है? सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकल गए तो क्या आश्चर्य है? हमने कहा क्यों आश्चर्य क्यों नहीं है? बोले कि माँ यशोदा ने कन्हैया से कहा था, क्यों रे तैने मिट्टी खाई है? कन्हैया बोले ना मैंने तो नहीं खाई। चल अपना मुंह खोल। जब कन्हैया ने मुंह खोला तो इतने से मुंह में इतना बड़ा ब्रह्मांड नजर आया, इतनी बड़ी सृष्टि, समुद्र है, नदियां हैं, पहाड़ हैं, अतल है, सुतल है, वितल है, तलातल है, रसातल है, स्वर्ग लोक है, सत्य लोक है, बैकुंठ लोक है, गौलोक, सारी सृष्टि नजर आ गई। जिस परमात्मा के इतने से मुंह में इतना बड़ा ब्रह्मांड समा सकता है तो वो परमात्मा कृपा करे तो सुई के छेद से हाथी और घोड़ा क्यों नहीं निकल सकता? वो चाहे तो क्या क्या नहीं हो सकता? इसका एक मैं उदाहरण भी देता हूं। हनुमान जी लंका गए तो सुंदर हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। यदि हनुमान जी उस नाम के बल पर समुद्र को छलांग लगा के पार कर सकते हैं तो उस नाम के बल पर पत्थर पानी में तर सकते हैं, तो उस नाम के बल पर क्या नहीं हो सकता भक्तों? क्या नहीं हो सकता? भिखारी भी राम राम जपता है, पुजारी भी राम राम जपता है। फर्क केवल इतना है कि भिखारी राम राम जपता है पर विश्वास नहीं है, जबकि पुजारी राम राम जपता है तो पूर्ण विश्वास के साथ है। आपको फल तो मिलेगा जपने का, पर जितना विश्वास होगा उतना फल मिलेगा। विश्वास 1% है तो फल भी 1%, विश्वास 10% है तो फल भी। अब आपके विश्वास पर निर्भर करता है कि आपको फल कितना दिया। तो मैया जी राम राम जपना है, पर किसके साथ? किसके साथ मैया जी? आपने कहा कि हमें विश्वास है, पर हमने पूछा कि सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकल जाएगा तो आपने मना कर दिया। इसका मतलब विश्वास कमजोर है। बिल्कुल कमजोर मत करिए। जिस परमात्मा की इतनी चुटकी बजते ही सृष्टि उलट पलट हो सकती है, जो परमात्मा प्रहलाद के कहने से खंबा चीर करके नरसिंह बनकर प्रकट हो सकता है, आज वो भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? तो विश्वास की आवश्यकता। श्री प्रहलाद जी को उठाकर हिरण्यकश्यप ने पटक दिया। छठ दमशील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जनता छठवीं भक्ति है। सब में ईश्वर को दर्शन करना 7वीं भक्ति है। संतोष रखना 8वीं भक्ति है और समर्पण कर देना 9वीं भक्ति है।
अच्छा एक बात बताओ भैया जी, आपने समर्पण किया कि नहीं अभी तक? समर्पण अर्थात सरेंडर अपने आप किया? अभी तक नहीं किया हम लोगों ने। अच्छा भैया जी एक बात और समझने की, जब हम दिल्ली आ रहे थे ना, तो रास्ते में पत्थर पर लिखा हुआ था दिल्ली 100 किलोमीटर। फिर आगे आए तो लिखा था दिल्ली 50 किलोमीटर, फिर आगे आए दिल्ली 20 किलोमीटर, फिर आगे आए तो दिल्ली 10 किलोमीटर, फिर आगे जहां 10 था क्या वहां दिल्ली थी? सागरपुर रोड में लिखा किनारे सागरपुर इतने किलोमीटर, जहां 10 लिखा था क्या वहां दिल्ली थी? नहीं। जहां 2 लिखा था क्या वहां दिल्ली थी? हाँ ना में जवाब दो, समझ में आ रही है बात? तो नहीं आ रही है समझ में मैया जी? जहां 2 लिखा था क्या वहां दिल्ली थी? जहां 1 लिखा था क्या वहां दिल्ली थी? और आगे आए तो पत्थर पर लिखा था 0 शून्य, और जहां शून्य लिखा था, जहां कुछ नहीं लिखा था, वहीं तो दिल्ली थी, वही तो मंजिल थी। अर्थात जब तक अंक होगा, जब तक संख्या होगी, तब तक आपको मंजिल नहीं प्राप्त होगी। और जब शून्य दिख जाए बस वही आपकी मंजिल है। आपको भी शून्यता की ओर बढ़ना होगा। आप भी अभी अनिरुद्धाचार्य, कोई हमसे पूछे कौन हो? अनिरुद्धाचार्य हैं, फलाने जी हैं। जब तक हम कुछ हैं तब तक हम अभी 0 नहीं हुए। 0 हो जाएंगे तो हमारा पता क्या होगा? पता पूछते हो तो इतना पता है कि कृष्ण हम हैं और हम कृष्ण हैं, वो और हम 2 नहीं हैं, एक हो गए। प्रेम गली अति साकरी जामे 2 न समाये। बस आप जीवन में ये ध्यान रखिए कि अहंकार, क्रोध, लोभ जब तक ये शून्य नहीं हो जाते, क्रोध शून्य हो जाइए, लोभ शून्य हो जाइए, अहंकार शून्य हो जाइए। जब आप शून्य हो जाएंगे, बस परमात्मा के मिलने में कितनी देर लगेगी? आप शून्य नहीं हो जाते, हो पाते, आप शून्यता की ओर नहीं बढ़ पाते, इसलिए ईश्वर से दूर रह पाते हैं, रह जाते हैं। निवेदन है, क्या बनना है आपको? 0 बनना है, शून्य, कुछ नहीं। मैं कुछ नहीं हूं। आप क्या है? कुछ नहीं हूं। मैं राम का दास हूं, कृष्ण का सेवक हूं। कुछ है तो अंक जब तक रहेगा कुछ नहीं काम बनने वाला, 0। और मैं एक बात और दोहरा दूं आपसे, आप जिस दिन पक जाएंगे ना, आपकी भक्ति पक जाएगी, ज्ञान पक जाएगा, उस दिन ये संसार आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। मैया जी मीराबाई ने कुछ छोड़ा थोड़ी था, छोड़ा नहीं था, सब छूट गया था। जिस दिन भक्ति पक जाएगी, पका हुआ फल, जब वृक्ष का पका हुआ फल पक जाता है तो फिर वृक्ष से छुड़ाना थोड़ी पड़ता है। कच्चा है तो वो वृक्ष से चिपका रहता है, पक जाता है तो अपने आप छूट जाता है। आप कच्चे हो इसलिए संसार से चिपके हो, पक जाओगे संसार अपने आप छूट जाएगा। ना पत्नी छोड़नी पड़ेगी, ना पुत्र छोड़ना पड़ेगा, ना मोह ना ममता छोड़नी पड़ेगी। छोड़ना कुछ नहीं है, छूट जाता है। और ये कब छूटेगा? पहले पकाओ, पहले सत्संग, भक्ति, कीर्तन इतना करो कि आपको इसके सिवा कुछ अच्छा ही ना लगे। आपको बहुत कुछ अच्छा लगता है इसलिए आप इससे रह जाते हो। प्रहलाद जी का पिता, प्रहलाद जी के पिता बिगड़ गए। प्रहलाद जी आज गुरुकुल में अपने बच्चों को उपदेश दे रहे थे। कौमार आचरित प्राज्ञो भगवान भागवता निहा, भगवान ही सर्वस्व है। बचपन से भजन शुरू करो, भजन करने की उम्र नहीं होती, और भजन के लिए बुढ़ापा ठीक नहीं है मेरी माँ। भजन कब करना चाहिए? लड़कपन में, जवानी में, या बुढ़ापा? मैया जी सुबह देखो, सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम हो जाती है। ऐसे ही आपकी जिंदगी है, सुबह दोपहर शाम। ऐसे ही लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा। लड़कपन मतलब सुबह, जवानी मतलब दोपहर, और बुढ़ापा मतलब शाम। तो आपके जिंदगी की शाम आ गई है। और सुबह दीपक मत जलाओ, दोपहर को दीपक मत जलाओ अपने घर पे, पर शाम को तो दीपक जलाना पड़ता है कि नहीं? तो सुबह दोपहर मतलब लड़कपन जवानी में भजन भले ना करो, पर जिंदगी की शाम आ गई। अब तो भक्ति का दीपक जला लो, अब तो ज्ञान का दीपक जला लो। अब नहीं जलाओगे तो कब जलाओगे? तारीख बता दो। भजन करने का सही वक्त आ गया, ईश्वर को जानने पहचानने का सही वक्त आ गया। अब नहीं तो तारीख बताओ कब? हाँ भैया जी कब?
ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में। राम का नाम जवानी में ले लो, क्योंकि बुढ़ापे तक बचे ना बचे कौन जानता है। एक जूस वाले के दुकान पे हम गए, गन्ने का जूस निकाल रहा था। हमने कहा भाई साहब एक गिलास जूस देना। उसने जूस निकाला गन्ने का और जूस खुद पी गया, छिलका हमें पकड़ा दिया, लो तुम चूस लो। हमने कहा इसमें क्या बचा? बोले निकाल लो जो निकले। हम समझ गए उसकी बात को, वो क्या कहना चाहता। वो कहना चाहता है कि जवानी तो गन्ने के डंडे की तरह, गन्ने में रस ही रस होता है ना, ऐसे जवानी तो गन्ने के डंडे की तरह है। तो गन्ने का जूस खुद पी गया और छिलका हमें दिया। जवानी का रस बच्चों को, परिवार को पिलाता है, और बुढ़ापे का छिलका भगवान को देता है। कैसे काम बनेगा? बुढ़ापा भगवान को देता। अरे बुढ़ापा का जवानी दो ना। मीराबाई ने जवानी दी गोविंद को, जवानी की शक्ति भगवान के भजन में खर्च करी। मैं ये नहीं कहता कि आप बुढ़ापे में भजन ना करो, करो, अब तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। पर लड़कपन से भजन हो, जवानी से हो, उससे बेहतर कुछ नहीं। ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में। राम का नाम जप लो, कृष्ण का नाम जप लो, और नहीं तो तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीन हो, ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कालायो दुनिया में मिल जाए गो माटी में। कालायो दुनिया में मिल जाए गो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। एक बात बताओ, जब आपने जन्म लिया था तो क्या लेकर आए थे? कुछ नहीं। मैया जी क्या लेकर आई थी आप? कुछ नहीं, कुछ नहीं लाए। तो फिर ये आंखें यहीं लगवाई थी क्या सागरपुर में? ये हाथ यहीं सेट करवाए थे? लोग ना बड़ी आसानी से कहते हैं हम कुछ नहीं लाए, ये बिल्कुल गलत है। आप बहुत कुछ लेकर आए थे माँ के गर्भ से। जो लाए थे वो तुम लेकर नहीं जाओगे, ये याद रखना। कालायो दुनिया में मिल जाए गो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। कालायो दुनिया में मिल जाए गो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाए गो पानी में। दोनों हाथ ऊपर, ताली। भजन कर लो, और नहीं तो आसपास कहीं पानी है कि नहीं? तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अब मेरा मेरा करने वालों ध्यान से सुनना। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक बात बताओ, आपका असली मुकाम कहाँ है? घर।
असली घर हमारा शमशान है, जहाँ दादा परदादा सब चले गए, यहाँ तो 10 20 100 साल रहोगे, फिर तो वहीं जाना है। तो शमशान कभी जाया करो और मुर्दों को जलते हुए देखा करो और सोचा करो कि हमें भी कभी ना कभी ऐसे ही। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे। ऐसी जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। इसलिए हम कहते हैं कि भजन बुढ़ापे में नहीं, जवानी में होना चाहिए। भजन करूं मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करूं मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जवानी में भजन करने का क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बुढ़ापे में कुछ हो नहीं पाता ना, आंख से देख न पाओगे, आंख से देख न पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन ना पाओगे, कथा तुम सुन ना पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे। कथा सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तेने बालापन खोयो, तेने बालापन खोयो, सारा जीवन खोयो, सारा जीवन खोयो। यूं आना गाने में, तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो भजन बुढ़ापे में नहीं मेरी माँ, कब शुरू करो? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। पता नहीं आता भी है नहीं आता। इसलिए बच्चों से कहा करो कि बेटा कर्म तो करो अपना, पर भगवान को याद कर लोगे तो क्या घट जाएगा। प्रहलाद जी के पिता ने जब हिरण्यकश्यपु, प्रहलाद जी गुरुकुल गए और प्रहलाद जी कीर्तन करने लगे, बच्चों को कीर्तन कराने लगे। हिरण्यकश्यपु आ गया, कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद जी बोले सर्वत्र है। कैसे? खंबे में है। हाँ, खंबे पर जो प्रहार किया खंबा टूट गया। गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट भये, हिरण्यकश्यपु को गोद पर लिटा लिया और हिरण्यकश्यपु कहने लगा आप कौन? भगवान बोले तेरी मृत्यु हूँ। हिरण्यकश्यपु बोला मैं नहीं मरने वाला, मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है, ना मैं पुरुष से मरूं, ना मैं स्त्री से मरूं, ना देवी ना देवता से मरूं। भगवान बोले ना मैं स्त्री हूं, ना मैं पुरुष हूं, ना देवी हूं, ना देवता हूं, मैं तो नरसिंह हूं, अब तो मरेगा।
बोले अभी भी नहीं मरूंगा, 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूं। भगवान बोले 13वां महीना चल रहा, पुरुषोत्तम महीना, अब तो मरेगा। बोले अभी भी नहीं मरूंगा, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। भगवान बोले ये नाखून मैंने फैशन में नहीं बढ़ाए, तुझे मारने के लिए बढ़ाए, अब तो मरेगा नाखून। हिरण्यकश्यप बोला अभी भी नहीं मरूंगा, ना दिन को मरूं ना रात को मरूं। भगवान बोले ना ये दिन है ना रात है, संध्या का समय है, अब तो मरेगा। हर प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने हिरण्यकश्यप की छाती को विदीर्ण कर दिया। हिरण्यकश्यप का उद्धार हुआ, प्राण निकले, भगवान के चरणों में निकल समा गए। भगवान की स्तुति करने देवी देवता आए, प्रहलाद जी गोद में बैठ गए, स्तुति करने लगे। ब्रह्मादयः सुरगणः मुनयोऽथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः। हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हाँ, आप ही सत्व हैं, आप ही सत्य, आप ही ईश्वर परब्रह्म परमात्मा हैं। हे गोविंद, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। भगवान बोले प्रहलाद तुम हमसे कुछ मांग लो। प्रहलाद जी बोले प्रभु आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा ना हो, बस यही वरदान मुझे दे दो, मैं कभी कुछ आपसे मांगू नहीं। प्रहलाद जी ने ये कह दिया। देखिए जरा, भगवान से मांगने की जरूरत क्या है? आप लोग भगवान से मांगते हैं ना मैया जी, भगवान ये दे दो, ये दे दो। एक बात बताओ, आपका छोटा सा बच्चा कभी कहता है कि माँ दूध पिला दो, भूख लगी है? 2 महीने का है, 4 महीने का है, 6 महीने का कहता है कि मुझे ठंडी लग रही है, कंबल उड़ा दो? कहता है कभी कि मैंने छिछी कर ली, साफ कर दो? माँ से कुछ कहता नहीं है, तो कहता नहीं है तो क्या उसका काम होता नहीं? कौन करता है बिना कहे? आप बताओ, मुझे तो पता नहीं है। उस बच्चे का काम बिना कहे कौन करता है? नहलाना, धुलाना, कपड़े पहनाना, मालिश करना, दूध पिलाना, पानी पी रहा है तो पानी पिलाना, भोजन कर रहा है तो दौड़ दौड़ के उसे भोजन। कौन है ये? नाम बताओ। माँ, माँ, माँ। यदि बच्चा माँ से कुछ नहीं कहता फिर भी माँ उसका सारा काम करती है। बस यदि प्रेम तुम भगवान से करोगे तो क्या तुम्हें उससे कुछ कहना पड़ेगा? वो बिना कहे सब समझ जाता है कि मेरे भक्त को कब किस चीज की जरूरत है, और वो बिना कहे देता। जैसे बच्चे को कहना बस प्रेम करिए आप, राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम करोगे तो कहना कुछ नहीं पड़ेगा। मेरी माँ वो बिना कहे सब जानता है। वो तो मैं तो आपकी वो बात सुनता हूँ जो आप मुंह से बाहर निकालते कहते हैं। भगवान तो आपके मन में अभी क्या चल रहा वो भी समझ रहा है। भगवान से कहने की क्या जरूरत? वो तो अंदर भी बैठा है, बाहर भी है, वो सर्वत्र है, उससे कहने की क्या जरूरत है? इसलिए मेरी माँ भगवान से प्रेम करो, भगवान की भक्ति करो। और भगवान की भक्ति क्या है मैं कह चुका हूं। क्या है? प्रेम ही सबसे बड़ी भक्ति है। मैया जी, भगवान को 4 चीजें बहुत पसंद है, कहो तो बता दूं। गीता में स्वयं कहते हैं, मुझे कैसे पता चला? उन्होंने कहा तो पता चला। गीता में 4 चीजें भगवान ने कही हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कहते हैं मुझे 4 चीजें बेहद पसंद है। पहला पत्ता, भगवान को पत्ता कौन सा चढ़ाना चाहिए? तुलसी का, ऐसा आप कह रहे हैं, तुलसी। बिल्व पत्र, शमी पत्र, ऐसा आपका जवाब हो सकता है। कौन सा पत्ता? ये आप कह रहे हैं। दूसरा पुष्पम, कौन सा पुष्प चढ़ाएं? कमल, गुलाब, आप कह रहे हैं पुष्प चढ़ाइए कमल का। पत्रम पुष्पम फलम, फल कौन सा चढ़ाएं? नारियल, नारियल आप कह रहे हैं। और चौथा तोयम, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तोयम मीन्स होता है जल, जल। आप लोटा भर भर के जल चढ़ाते हो। कभी आपने इस श्लोक की सच्चाई समझी ही नहीं और करते रहे, जिंदगी पूरी हो गई, यथार्थ तक पहुंचे ही नहीं। पत्रम का अर्थ वो नहीं है आप पत्रम चढ़ा दीजिए, फल पत्ता चढ़ाइए, तुलसी चढ़ाओ। चढ़ा तो रहे हैं तुलसी, क्या मिल रहा है? मेरी माँ
भगवान को पत्रम का अर्थ ये है, भगवान कहते हैं पत्रम तुलसी तो चढ़ाओ, साथ में तुलसी के पत्ते जैसा हल्का पत्ता ना हल्का होता है, हल्का पत्ते की तरह अपने आप को बनाओ और पत्ता बन करके स्वयं भगवान के चरणों में चढ़ जाओ। ये पत्रम पत्ता बनकर, पत्रम बनकर भगवान के चरणों में क्या हो जाओ, स्वयं चढ़ जाओ चरणों में। ये पत्रम। अच्छा, पत्ता बहुत हल्का होता है, तो आपका जब अहंकार मरेगा, क्रोध, बुराइयां मरेंगी, तब तो आप पत्ता बनेंगे। कई लोग कहते हैं ना वो तो सूख के पत्ता हो गया, लोग किसी किसी को कहते हैं वो सूख के क्या हो गया, पत्ता हो। हम कहते हैं आप अपनी बुराइयों को खत्म करके अपने आप को क्या बनाओ। और मेरी माँ, आप लाख बार मंदिर गई होगी, एक बार मेरे कहने से कल मंदिर जाना सुबह, और ये तिनका देख रहे हो मेरे हाथ में एक तिनका है, ये तिनका लेकर जाना। आप तिनका देख रहे हैं मेरे हाथ का, ये तिनका लेकर मंदिर जाना, और इस तिनके को ना मैं तो कहता हूं अपने मुंह में दबाना। इसको मुंह में रख के जाना। क्या होगा, जब आप इस तिनका को मुंह में रख के मंदिर जाएंगे तो भगवान पूछेगा, भाई ये क्या हालत बना रखी है, ये तिनका मुंह में क्यों दबा रखा है। तो कह देना अपने भगवान से कि प्रभु मैं तेरे सामने अब अनिरुद्धाचार्य बनकर नहीं आया, फलाना बनकर नहीं आया, मैं तेरे सामने तिनका बनकर के आया हूं। मेरी औकात तेरे सामने इस तिनके जैसी है। मैं तेरे सामने क्या बनकर आया हूं। मेरी माँ, जिस दिन तुम तिनका बनकर जाओगी ना भगवान के पास, उस दिन ही जाना सफल होगा। आप लोग ना बाबूजी बन के जाते हैं, फलाने जी बन के जाते हैं, हम तो कहते हैं इस अहंकार को घर पे रखो और ये तिनका जरूर। मैं तो कहता हूँ 24 घंटे ये तिनका रखना और भगवान से कहना, प्रभु मेरी औकात मेरी हैसियत इस तिनके जैसी भी, मैं तेरे सामने क्या हूँ, मैं तेरे सामने क्या हूँ, मैं तिनका हूं। यदि आपने अपने आप को तिनका मान लिया तो क्या फिर कभी आपको अहंकार आएगा। तो अहंकार समाप्त करना हो, आपके अंदर की बुराइयां समाप्त करनी हो, तो ये तिनका दबा के मुंह पे जाना। कौन कौन जाएगा मुझे बताओ। आपको शर्म आएगी मुंह में तिनका दबा के, लोग क्या कहेंगे। अपने आप को क्या बनाना मेरी माँ, ईश्वर के सामने हम वैसे हैं क्या। ठीक है, आप कहो कि मैं बाबूजी हूँ, फलाने जी हूँ, तो क्या दिल में हाथ रख के बताओ तुम परमात्मा के सामने वो हो जो समझ रहे हो। तुम उसके सामने तिनका ही हो, बस स्वीकार करने की जरूरत है, एक्सेप्ट करने की जरूरत है। हम कह रहे हैं कि उसे स्वीकार कर लो कि प्रभु मैं तेरा तिनका हूं। तो आज से पत्रम की जगह क्या चढ़ाएंगे, तुलसी तो चढ़ाओ भगवान को, लेकिन आज से अपने आप को पत्ता बनाकर चढ़ाएंगे भगवान को। कौन कौन चढ़ाएगा। आज से अपने आप को चढ़ाइए कन्हैया, अब कुछ नहीं चढ़ाएंगे तुम्हें। हम क्या चढ़ाएंगे, आज से हम अपने आप को चढ़ाएंगे। ये पत्रम, पुष्पम। अब आते हैं दूसरे नंबर पे। भगवान को दूसरी चीज पसंद है, पुष्पम। कौन सा पुष्प, ये फूल, ये चढ़ाते हैं आप लोग। सुबह चढ़ाया था, देखो शाम तक इसकी हालत बिगड़ गई, ये मुरझा गया, ये कुम्हला गया। मेरी माँ, ये फूल थोड़ी भगवान को चढ़ाने हैं, ये तो ये फूल तो उसी ने बनाया है, इसको आपने थोड़ी बनाया। उसकी चीज उसे क्या दे रहे हो ना। तो पुष्पम कौन सा दें, बोले अपने मन को। मन को पुष्प का एक नाम होता है सुमन। सुमन मीन्स पुष्प होता है, पर्याय है ये सुमन। सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। अपने मन को सुंदर बना करके, निर्मल बनाकर गोविंद के श्री चरणों में चढ़ा देना, पुष्पम चढ़ाना है। तो कौन सा पुष्प चढ़ाएंगे भगवान के चरणों में, मन रूपी पुष्प। क्या चढ़ाएंगे दादाजी, मैया जी, भैया जी, बोलो कौन सा पुष्प चढ़ाएंगे आज से भगवान को, मन रूपी। बोलो मेरी माँ, मन रूपी। ये जो फूल आप फेंकती रहती हो ना, ये ठीक नहीं है, ये तो भगवान के मुंह में आप मार देती हो, अच्छा नहीं। मन को चढ़ाओ, जो चढ़ाना है वो चढ़ाओ ना। तीसरा आते हैं पत्रम पुष्पम फलम। तीसरा ये नारियल ना, ये नारियल आपके घर पे बनता है क्या ना।
तीसरा है फलम। कौन सा फल? बोले हमने भागवत सुनी और भागवत सुनकर जो भी पुण्य हुआ वो पुण्य का फल प्रभु आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। अपने कर्मों का फल भगवान के चरणों में त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। अपने कर्मों का फल भगवान के चरणों में रख दो। प्रभु मेरे पास में कुछ नहीं, आज कथा सुनाने से, आज कथा सुनने से जो भी पुण्य मिला प्रभु वो सारे पुण्य का फल आपके चरणों में मैं चढ़ा रहा हूँ। कुछ नहीं है चढ़ाने को, बस ये पुण्य तेरे चरणों में चढ़ा रहा हूँ। ये फल आप लोग ना, अभी हम मार्च के महीने में वृंदावन गए थे, फिरोजाबाद में कथा थी, वहीं से हम वृंदावन गए। और जब वृंदावन गए तो सुबह का दर्शन करने पहुंचे 8:20 पे, भगवान के 8:25 पे दरवाजा खुला। सुबह प्रातः कल बिहारी जी लोगों ने माला तैयार रखी थी। मैं आंखों देखी घटना सुना रहा हूं, उसमें आप भी सम्मिलित हो सकते थे या हैं। एक भगत ने माला ले रखी थी खरीद के बाहर से, बिहारी जी का दर्शन खुले फिर हम माला चढ़ा। एक ने आधा किलो मिठाई का डब्बा ले रखा था, पेड़े का डिब्बा, एक के हाथ में पेड़ा था, एक के हाथ में माला। और जैसे ही पट खुला, जैसे ही बिहारी जी का दर्शन हुआ भक्तों, मैं दंग रह गया। भक्तों ने जो फेंकना शुरू किया, एक ने तो माला ऐसे करके और जो फेंका, और एक ने मिठाई का डिब्बा फेंक दिया जोर से। अब सोचो कि ये मिठाई का डिब्बा बिहारी जी के मुंह में लगता तो क्या हालत होती बिहारी जी की। ये फूल की माला भगवान के मुंह में लगती तो क्या हालत होती। ऐसी भक्ति है आप लोगों। फेंक दिया मतलब चढ़ गया। अरे पागल, यथार्थ को जानते हो कि ऐसे ही सोचो। वो तो नारियल नहीं था उनके हाथ में, नहीं तो निशाना सीधे मुंह पे लगता। वो तो अच्छा था कि नारियल नहीं था। ये लोगों का पागलपन है, ये गलत। सही क्या बता दूं, सही क्या है? देखिए, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप भगवान को माला लेकर ना जाएं, हार लेकर ना जाएं। देखिए, माना कि मैंने ये हार खरीदा भगवान को चढ़ाने के लिए, खरीदो, अच्छी बात है, पर बिहारी जी के सामने जाओ और हाथ में हार लेकर आगे कर दो। हे प्रभु, मेरी छोटी सी सेवा, तुच्छ सी भेंट लेकर आया हूँ, आप स्वीकार करो। अपना हाथ बढ़ाओ, अपना हाथ भाव बनाओ कि आपके हाथ में माला रखी, बनाओ भाव हाथ दादाजी। अब कहो, हे प्रभु, मेरे छोटी सी भेंट, छोटी सी सेवा मैं आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। भाव बनाओ कि मेरे सामने बिहारी जी खड़े हैं और ये मैं माला सुंदर सी ठाकुर जी के गले में पहना रहा हूँ। लो भैया, अब सुंदर सा 1 किलो हमने मिठाई ली है, लड्डू पेड़े लिए हैं। अब भाव बनाओ कि भगवान हमारे सामने खड़े हैं, हमने मिठाई का डिब्बा खोला और अपने हाथों से भगवान को खिला रहे हैं। आहा, भगवान खा रहे हैं प्रेम से, जैसे सबरी के बेर खाए, जैसे सुदामा के तंडुल खाए, जैसे विदुरानी के छिलके खाए, ऐसे हमारा फल, हमारे केले, हमारे मिठाई भगवान प्रसाद भोग लगा रहे हैं, खा रहे हैं, हम खिला रहे हैं। लो प्रभु, प्रसाद पालो। इस प्रकार हम खिलाकर फिर गिलास भर पानी ठाकुर जी के मुंह से लगा रहे। प्रभु, खा लिया आपने, अब आप पानी पी लीजिए। फिर आप पानी पिलाइए और पानी पिला के कपड़ा लीजिए, वस्त्र लीजिए। भाव बनाइए कि आप भगवान का मुंह पहुंच रहे हैं और मुंह पहुंच करके बस अपने मस्तक को भगवान के चरणों में झुका दीजिए। प्रभु, अपने चरणों में लगाए रखना, बस यही मेरी विनती, यही मेरी प्रार्थना। तो ये फेंकने की जरूरत पड़ी? अरे भाव कर लो ना कि प्रभु स्वीकार करो। वो चला गया। आपका एक आदमी, एक अपना अमेरिका में रहता है, कोई खास मित्र हो, रिश्तेदार हो, बेटा हो, पति हो। अब उसने कहा कि सुनो, हमें 10,000 की जरूरत है, जरा 10,000 दे दो। तो आप क्या करेंगे? 10,000 यहां से फेंकेंगे? हाँ, कैच करना। ये लो, जाएंगे अमेरिका 10,000? तो क्या करो, कैसे जाएंगे? बोले बैंक में डाल दो। बैंक में डाल दो 10,000 उसके खाते पे। उसके पास एटीएम होगा, चेकबुक होगी, वो वहां से निकाल लेगा कि नहीं? हाँ या ना? बोलो मेरी माँ। निकाल लेगा। बस ये फूल की माला तुम्हें फेंकनी नहीं है, बस यहीं से समर्पित कर देनी है। भाव से वो पहुंच गई भगवान तक, वो मिठाई पहुंच गई भगवान तक, उसे फेंकना नहीं। तरीका समझ में आया मेरी माँ? आप लोग ना समझ के काम करना। भगवान श्रद्धा और प्रेम का भूखा है। तुम्हारी वस्तु तुम्हारे पास रख। हम तो कहते हैं इसका भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। भाव बनाओ कि आपके पास कमल की माला है और वो चढ़ा रहे हैं, फल पूरा मिलेगा। तो पहला क्या था? पत्रम। दूसरा क्या था? पुष्पम। तीसरा क्या था? फलम। और चौथा क्या है? तोयम। तोयम मतलब जल। आप लोग भगवान को जल चढ़ाते हो। शंकर जी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
माताएं सुबह से लेकर शाम तक, अभी नवरात्रि आ रही है, खूब जल खूब जल खूब जल। मिली माता जी किसी को जल चढ़ाने से? तो मैया जी फिर जल नहीं चढ़ाए तो क्या चढ़ाए महाराज जी? अरे तोयम मतलब जल, जल मतलब वो जल नहीं जो आपने बोरवेल से निकाला है। जल का मतलब वो है कि अपनी आंखों का जल। सुदामा के लिए श्री कृष्ण ने कहां से जल ला करके उनके चरण धोए थे, जरा कहो। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा के लिए भगवान ने कौन सा जल उपयोग में लाए थे, वो आप बताओ, मुझे कुछ जानकारी नहीं। किस जल से चरण पखारे थे बताओ? आंखों के जल से, हाँ या ना? यदि भगवान भक्त के लिए अपने आंखों के जल से उसे चरण धुल सकता है, तो क्या भक्त को आंखों के जल से भगवान का अभिषेक नहीं करना चाहिए? वो जल नहीं जो लोटे में भरा है। मेरी माँ, प्रेम के 2 आंसू निकालो और प्रेम के आंसू निकालकर भगवान के चरणों में चढ़ाओ। वो जितने आंसू आप निकालेंगे, हर आंसू मोती बनकर भगवान के चरणों में चढ़ जाएगा। ये जल चढ़ा देना कौन सी बड़ी बात? 2 आंसू निकालिए प्रेम के, और वो आंसू जल चढ़ाना कठिन नहीं है मेरी माँ। और प्रेम के 2 आंसू निकालकर भगवान के चरणों में चढ़ाना बड़ा कठिन है। और वैसे आप लोगों को तो रोना आता है, हमारी माताएं तो फायदे में है, ये तो बात बात पर होती है, तो आपका तो लोटा यूं भर जाएगा। हमारी माताएं तो पुरुषों से जल्दी भगवान को पा सकती हैं, क्योंकि ये जल्दी रोते नहीं है ना। और माताएं तो बात बात पर रोने लगती हैं। हाँ मेरी माँ, तो कभी इसलिए भी रो दिया करो कि कन्हैया बुढ़ापा आ गया, तू नहीं मिला, कब मिलेगा, क्या तुझे देखे बिना मर जाऊंगी? और जब भगवान की याद में, भगवान के वियोग में आंसू निकलेंगे, बस वही आंसू भगवान तक पहुंचेंगे। दादाजी, कभी आप भी तो आंसू बहा दिया करो। बेटे के लिए, परिवार के लिए, दौलत के लिए तो आप लोग बहुत रोते हैं। ऐसा थोड़ी है कि आपको रोना आता नहीं है, आता तो सबको है रोना, क्योंकि बचपन में ही आपने सीख लिया था रोना। माँ के पेट से बाहर आए तो पहला काम ही आप लोगों ने रोने का किया था, तो रोना तो भगवान ने सिखा दिया था। बस फर्क इतना है कि दुनिया के लिए रोते रहे, गोविंद के लिए कभी आंसू नहीं बहे बस। तो पत्रम, पत्रम का मतलब बोलो, मैंने जो 4 चीजें सिखाई समझाई वो आप दोहरा दो। पत्रम मतलब, पत्रम मतलब, पत्रम मतलब क्या सीखा आपने? अपने आप को क्या करके? पत्ता की तरह, पत्ते की। दूसरा पुष्पम, पत्रम पुष्पम, कौन सा पुष्प? मन रूपी पुष्प। पत्रम पुष्पम फलम, कौन सा फल? अपने कर्मों का फल, अच्छे कर्मों का। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम मीन्स जल, कौन सा जल? एक मैया झंडू बाम लेके आती थी, जब कथा पे आए ना तो झंडू बाम लगाती जाए। बहुत रोई, बाजू वाली को एक दिन महक गई, और महाराज जी झंडू बाम लगा रही, इसके आंसुओं पर मत जाना। हमने कहा मेरी बहन, वो झंडू बाम इसलिए लगा रही है, वो अपनी आंखों को सजा दे रही है कि आंख परिवार के लिए, पद के लिए, दुनिया के लिए बहुत रोई, गोविंद के लिए कब रोएगी? वो आंखें नहीं रोती तो आंखों में मिर्ची लगा लगा के सजा दे रही है कि कब रोएगी, कब रोएगी, कब रोएगी। सूरदास जी ने तो अपनी आंखें फोड़ दी थी, फोड़ दी थी। इन आंखों से दुनिया क्यों देखे हम? बस राधा रानी को देख लिया, कृष्ण को देख लिया, अब किसे देखना बाकी रहा? हाँ हाँ भैया जी, अब समझ गए ना आप लोग क्या पूजा है, क्या भक्ति है। प्रहलाद जी को भगवान ने दर्शन दिया क्योंकि वो सच्चे भगत थे। हम लोग ना फॉर्मेलिटियां ज्यादा करते हैं, भगवान के मंदिर जाते हैं, इतनी बड़ी थाली लेके जाते हैं, और हमारी माताएं तो रोली को मुंह चावल ऐसा फेंकती हैं कि भगवान की आंख में घुस जाए, भले आंख चली जाए, फेंक दो मुंह में। आपके मुंह में कोई चावल फेंक के मारे अच्छा लगेगा आपको? तो आप क्यों मारती हो भगवान को? और कई माताएं तो भगवान को, एक मैया जी ने भगवान दुर्गा जी की तस्वीर ली, और तस्वीर पर जो लगाई कुमकुम रोली, 15 दिन में माता जी का माथा गायब, नदी में डालो विसर्जन को, इतनी रोली। अरे भैया, भगवान को जो चढ़ाना है भाव बनाओ के प्रभु मैं ये चढ़ा रही हूँ, ये चढ़ा रही। दूर से
भाव बना, वो चढ़ गया, छुपाने की क्या जरूरत है, स्पर्श करने की क्या जरूरत है। हाँ? मैया जी, ईश्वर की भक्ति ना फॉर्मेलिटी नहीं, और आप लोग वही करती हो, वो रियल होनी चाहिए। जो प्यार होता है ना, वो प्रेम होता है, वो कहने की जरूरत नहीं है किसी को। बस कन्हैया के चरणों में प्रेम। कभी आपने राधा रानी के बारे में, गोपियों के बारे में सुना कि वो भगवान को फूल चढ़ाती थी, कुमकुम चढ़ाती थी? ना, कुछ नहीं, वो तो केवल प्रेम करती थी ना, गालियां देती थी। कन्हैया तू बड़ा निर्दयी निष्ठुर है, सो सुन, कल आना मत। हाँ, वो डांटती थी और कान पकड़ के। मधुमंगल के बारे में, श्री दामा के बारे में भागवत जी में लिखा है, आप आश्चर्य करेंगे, भागवत जी में लिखा है कि भगवान कबड्डी का खेल खेल रहे थे, तो खेल खेल में भगवान हार गए, तो भगवान को मधुमंगल श्री दामा बोला, सुनो तुम हार गए हो, अब जल्दी से बैल बनो। कन्हैया बोले हम नहीं बनेंगे। बनो। कन्हैया को बैल बनाया, मधुमंगल ऊपर बैठ गया, श्री दामा ऊपर बैठ गया और कान पकड़ के बोला, चल मेरे घोड़े, चल मेरे घोड़े। जगत का पालनहार आज घोड़ा बन रहा है भक्त का। वो प्रेम हो ना मेरी माँ, सब कुछ बन जाएगा आपके लिए। क्या अर्जुन के लिए सारथी नहीं बन गया? क्या मीरा, क्या द्रौपदी के लिए वस्त्र नहीं बन गया, साड़ी नहीं बन गया, खिंच नहीं गया? क्या नहीं बना, किसके लिए नहीं? जिद करी केवट ने के पांव धुला लो, नहीं मैं पार नहीं लगाऊंगा, तो जिद पूरी कराए, चलो धुल लो पांव, चरण धुला लिए। जटायु पक्षी था, मांसाहारी पक्षी था, चलकर राम के पास नहीं जा सका, तो राम खुद चले आए और खुद के पिताजी मर गए। याद रखना, दशरथ जी के मरने पर राम जी नहीं पहुंचे और दशरथ जी का संस्कार राम जी ने नहीं किया, पर जटायु मरा तो राम जी जटायु का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। जो पिता का संस्कार पुत्र करता है, वही संस्कार श्री राम जटायु का करते हैं। देखो, अविरल भगति मांग बर गीध गयऊं हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। वो प्यार का भूखा है मेरी माँ, वो प्यार का भूखा है, प्यार का, केवल प्रेम, राम ही केवल प्रेम। सारी पूजा एक तरफ और प्रेम एक तरफ। फॉर्मेलिटी बिल्कुल ना हो, पूजा की इतनी बड़ी थाल सजाने की जरूरत नहीं, केवल हृदय को स्वच्छ करने की जरूरत है। ये साफ कर लो यहाँ की थाली, यहाँ भाव और भक्ति का सामान रखो। रोली, कुमकुम, फलाना ढिमका जो रखती हो ना, इसकी जगह पे प्रेम, भाव, श्रद्धा, समर्पण ये रखा करो, विश्वास। प्रहलाद को दर्शन दिया भगवान ने। प्रहलाद जी के बाद भगवान एक बार बामन बनकर आए और एक बार तो भगवान मछली बनकर के आए, मत्स्य राजा सत्यव्रत नाम के राजा के लिए। एक बार हाथी के लिए भगवान हरि बने, पांव पकड़ लिया मगर ने, हाथी का। भगवान ने सुदर्शन से फिर मगर का सिर काटा, हाथी की रक्षा करी। चर्चा लंबी है, समय कम है हमारी मैया, बस थोड़ी रुको, 5 मिनट से लगभग टाइम पे हम आरती कर लेंगे भगवान की, आप आरती करके जाइएगा। और मेरी माँ, मैं निवेदन करूं, विनती करूं, अपने पड़ोसियों को कहिएगा कि वो भी कथा पे आए। आपको अच्छी नहीं लग रही है कथा, तो समय से आओ ना मेरी माँ। आप पीछे वाली मैया तो तब आती हैं जब आधा से 1 घंटे की कथा निकल जाती है। मेरी माँ, समय से आओ। और अपने पड़ोसियों को कहा कि नहीं आपने कथा पे आने के लिए, किस किस ने कहा हाथ उठाओ। मैया जी, आज शाम को अभी जाना और कल आने के पहले अपने पड़ोसियों से जरूर कहना, बहन जी, भैया जी, चलो, सबको कहते हुए आना, शोर करते हुए आना, चलो कथा पे चलो, मुंह बंद करके मत आना। सबको बोलते, भैया जी जो दिखे, जो दिखे, जो भैया चलो कथा पे, चलो लेते आओ, समेट जो मिले सब। और ये टीवी पर देखने वाले भक्तों, आप भी अपने परिवार रिश्तेदारों को कह सकते हैं, मित्र दोस्तों को कह सकते हैं। और ये कथा यूट्यूब पर भी आ रही है, आपके मोबाइल पर घर पर बैठ के सुन सकते हैं। अभी जो मैंने कहा, ये कुछ भूल गया हो तो रिवीजन करने के लिए आप घर पर बैठ के पुनः ये कथा सुन सकते हैं यूट्यूब पर। हाँ, यूट्यूब पर सुन सकते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी डालिए यूट्यूब पर, आ जाएगी कथा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री भगवान एक बार भगवान राम बन करके आए। मैं राम कथा सुनाऊं छोटी सी, फिर भागवत में मैं कृष्ण जन्मोत्सव की ओर आपको ले चलता हूं। भगवान नारायण के पुत्र हुए हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए हैं मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप। इनकी पत्नी के गर्भ से, इन्हीं के वंश में हुए हैं राजा नभग, नभग के बेटा नाभाग, नाभाग के बेटा अम्बरीश। अम्बरीश वही हैं जिन्होंने एकादशी का व्रत किया था। आप लोग एकादशी करते हैं कि नहीं? एकादशी सबको करना चाहिए, और किसी भी एकादशी से आप एकादशी स्टार्ट कर सकते हैं। और कई लोग कहते हैं महाराज जी एकादशी को उद्यापन, हम तो कहते हैं कि एकादशी को उद्यापन करने की जरूरत ही नहीं है।
करते करते मरो ना, क्यों करें उद्यापन, क्यों छोड़ें व्रत। आज जब बुरे काम नहीं छूटे, उद्यापन करना ही है तो अपनी बुराई का उद्यापन कर दो ना। अहंकार का उद्यापन कोई नहीं करता। एकादशी का उद्यापन पहले, मतलब व्रत चालू नहीं हुआ को उद्यापन की चिंता, ये बड़ी विडंबना। आप लोग ना बहुत डरे हुए लोग भगवान से, नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अरे ये भगवान है, अरे गरे नथु खैरे नहीं है, ये तो जन्म जन्म के पापों को माफ कर देते हैं। आपने की शरण में तो जाइए, जब जाएंगे करीब तो पता चलेगा इनका स्वभाव कैसा है। आप जानते नहीं ना इनके बारे में, जान के देखो तो सही है कौन। बहुत अच्छे हैं, हाँ मैया जी आप चिंता बिल्कुल ना करना, एकादशी खूब करना चाहिए। इन्हीं के वंश में राजा सगर हुए। सगर के पुत्र असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भागीरथ, जिन्होंने गंगा जी को प्रकट किया और इनके वंश का उद्धार हुआ। इन्हीं के वंश में हुए हैं राजा दीर्घबाहु, खटवांग, खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र रघु, रघु के पुत्र आज के बेटा हुए दशरथ। दशरथ का बुढ़ापा था। कितनी रानियां थी दशरथ जी की? 4। कौन बोल रहा है? 3। पहली कौन? कौशल्या मैया। दूसरी कौन? दूसरी सुमित्रा मैया। तीसरी कैकेयी, सबसे छोटी कैकेयी। 3 और रानियां। दशरथ जी ने यज्ञ कराया, यज्ञ के यहाँ से 3 रानियों को खीर बांटी गई। 3 रानियां गर्भवती हुई। चैत्र का यही महीना, चैत्र का यही महीना आया। और रामनवमी भी 12 तारीख की है, मैंने सुना। किसकी है? 16 तारीख, 14 तारीख सुन लिया, 14 तारीख की है, क्षमा करिए, 14 तारीख। तो रामनवमी चैत्र का महीना आया और शुक्ल पक्ष की तिथि कौन सी आ गई? प्रतिपदा। प्रतिपदा गई द्वितीया, द्वितीया गई तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी और अंत में नवमी। और जब नवमी आई, नवमी का सूर्य उदय हुआ और जब दिन के 12 बजे, ठीक 12 बजे कौशल्या के गर्भ से श्री राम प्रकट हो रहे हैं। प्रेम से ताली बजाकर राम का स्वागत, हृदय में, मन के मंदिर में राम को प्रकट करिए। देवी देवता स्तुति कर रहे हैं। भय प्रकट कृपाला, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूपनहारी। राम कथा भागवत में बहुत छोटी है, ये दास अनिरुद्ध आपको छोटी सी कथा सुनाएगा। राम जी का जन्म हुआ, फिर भरत जी का जन्म हुआ, फिर सुमित्रा मैया के कितने बच्चे हुए? 2। कौन कौन? लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी महाराज, ये 4 भैया हुए। दशरथ जी ने सुना कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3, 4 बच्चे हुए। बुढ़ापे में दशरथ जी नाचने लगे और जो सोना चांदी बांटना शुरू किया। लो ले जाओ, पुत्र जन्म दशरथ सुनी काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। खूब बुढ़ापे में दशरथ जी ने, और राम जी का जन्म हुआ। राम जी थोड़ा बड़े हुए, राम लीला बड़ी अद्भुत है, समय अभाव में नहीं कहूंगा। राम जी बड़े हुए तो राम जी का नामकरण श्री वशिष्ठ जी ने किया। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। राम जी बड़े हुए, विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेने आए। राम जी ने ताड़का को मार करके गौतम की नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। गौतम की नारी अहिल्या का उद्धार किया और धनुष यज्ञ हो रहा था जनकपुर में। बड़े बड़े राजा आए थे, धनुष उठाने पर हिला भी नहीं। भूप सहस दस एक ही 12, लगे उठावन टरही न टारा। बड़े बड़े राजाओं ने धनुष उठाया, हिला भी नहीं। जनक जी को लगने लगा मेरी बिटिया कुंवारी रह जाएगी, इसके लिए भगवान ने कोई वर बनाया ही नहीं। अब तो जनक जी बिगड़ गए। अच्छा, वार कितने होते हैं मैया जी? सोमवार, मंगलवार, टोटल 7। सबसे बढ़िया कौन सा? 7 वार में सबसे सोमवार में कौन सा अच्छा? कौन सा? हा? कुछ रविवार, कुछ कहते हैं सोमवार बढ़िया है, मंगलवार। हम तो कहते हैं कि 7 वारों से भी बड़ा एक वार और होता है, जिस वार का नाम है परिवार। जिसका परिवार अच्छा है उसका सोमवार भी अच्छा, मंगलवार भी अच्छा, बुधवार भी अच्छा, गुरुवार भी। और जिसका परिवार अच्छा नहीं तो क्या सोमवार, क्या मंगलवार, क्या बुधवार, क्या गुरुवार। इसलिए 7 वारों को अच्छा बनाना हो तो पहले क्या अच्छा बनाओ?
हाँ, परिवार में जो ये खींचातानी है, खटापटी है, ये दूर करो अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, प्यार मोहब्बत से रहो। सीता जी को विदा जनक जी ने किया, राम जी पहुंचे अयोध्या और राम को राजा बनाने की दशरथ जी ने कहा कि मेरे बाल बाल सब पक गए, मैं राम को राजा बनाऊं। तो कैकई को किसने भड़काया? कैकई को किसने भड़काया? मंथरा ने। आपको भी ना आपकी पड़ोसन ही भड़काती, जैसे कैकई को मंथरा ने भड़काया। ये मंथराएं मरी नहीं, अभी भी जिंदा, दिल्ली में लाखों मंथराएं मिल जाएंगी आपको, हर गली में 4-6 मिलती हैं। इनका काम ही है लोगों को भड़काना। और आप लोग भड़कती हो। हम तो कहते हैं जब कोई आपको आपके घर के खिलाफ भड़काए, आपकी बहू के खिलाफ भड़काए, सास के खिलाफ भड़काए, तो उसे घर पे आने मत दो। ये आग लगाने आ रही है आपको। आप यहाँ पे समझदारी का परिचय दिखाइए। कई लोग ना हाँ हाँ तुम सही कह रही हो मैं ना, सुन सुन के ना घर आग से जलने लगता है। ये आप लोग ना समझ, आप लोग पता नहीं पढ़े तो हैं, स्कूली पढ़ाई तो है ना, ये प्रैक्टिकली नहीं, ये सत्संग से प्राप्त होगी। इसलिए पड़ोसन से सावधान, और खासकर मंथरा जैसी पड़ोसन से तो बहुत सावधान।